9 अप्रैल 2023 दिन रविवार। आप सब जानते हैं कि यह दिन एक विश्वासी के लिए कितना महत्वपूर्ण था। आज के दिन पूरी दुनिया की कलीसिया हमारे मुक्तिदाता यीशु के जी उठने का पर्व मनाती है। इस बार का ईस्टर बहुत खास था क्योंकि दिल्ली के चर्च में एक बहुत बड़ा चमत्कार दिखा। ईस्टर के पवित्र दिन में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के कैथेड्रल चर्च में यीशु मसीहा जो जगत का मसीहा है उसकी महिमा करते दिखे। आप देख सकते हैं जैसे ही वो चर्च पहुंचे उनका चर्च के फादरों द्वारा स्वागत किया गया। फिर चर्च में वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते नजर आए और उन्होंने चर्च में कैंडल जलाकर यीशु से दुआ मांगी। उन्होंने दुआ में क्या मांगा ये तो वही बता सकते हैं, या तो ईश्वर। फिर उन्हें याद के तौर पे एक मोमेंटो भी दिया गया। उनके प्रधानमंत्री बनने के 9 साल के बाद उनका परमेश्वर के प्रार्थना के घर में दुआ मांगना कई बाइबल प्रोफेसी को पूरा कर रही है। उन्होंने पहले भी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट या डिजिटल इंडिया जैसे बाइबल की कई भविष्यवाणियों को पहले ही पूरी कर दी थी। आप सब जानते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है, सब उसकी मर्जी से ही होता है। इसलिए दुनिया के सारे राष्ट्रपति हों या प्रधानमंत्री, सब के सब पृथ्वी के राष्ट्रों को चलाने के लिए ईश्वर द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी को भी सच्चे खुदा ने महान भारत देश का अगुवा बनाया है। परमेश्वर यूं ही किसी को नहीं चुनता, बल्कि इसलिए चुनता है क्योंकि उसके माध्यम से परमेश्वर अपने ही कार्यों को अंजाम देता है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि चर्च एक कचरा घर है, मैं कभी चर्च नहीं जाऊंगा, मैं बस समय की प्रतीक्षा कर रहा था ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए, और आज वो अवसर आ गया है। देख लीजिए, एक शक्तिशाली देश का नेता भी आज यीशु मसीहा के सामने नतमस्तक होकर 9 साल बाद दुआ कर रहा है, उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है। तो आप लोग और हम सब तो साधारण व्यक्ति हैं। बाइबल में इस बारे में कहा गया है। एक वचन में फिलिपियों के नाम लिखे संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 वचन 10 और 11 पढ़ना चाहूँगा। वहाँ ऐसा लिखा है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकें और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु हैं। आज बड़े बड़े लोग जो धरती पर मौजूद हैं, सब के सब धीरे धीरे घुटनों पर आ रहे हैं। नबी ईसायाह भी इसे अंतिम दिनों का चिन्ह बताते हुए ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 45 वचन 23 और 24 में कहते हैं, मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। मैं शपथ खाकर यह कहता हूँ, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर कंठ मेरे नाम की शपथ लेगा। सब लोग मेरे विषय में कहेंगे, प्रभु में ही न्याय दिलाने का सामर्थ्य है। जो उससे बैर करते थे वे सब लज्जित होकर उसके पास आएंगे। क्या आज ये वचन पूरा नहीं हुआ? आज तो सबसे बड़ा घुटना झुक गया है और उसके कंठ ने भी ईश्वर को स्वीकारा। मैंने YouTube पर मोदी जी की एक पुरानी वीडियो देखी थी जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे। वह वीडियो उनके अगेंस्ट थी, जिसमें रिपोर्टर ने कहा था कि आपने क्रिश्चियंस के अगेंस्ट बात की थी और उनकी पुरानी वीडियोस उन्हें दिखा दी थी। लेकिन आज बिल्कुल वही हुआ है जो वचन में ईसायाह ने कही थी कि जो उससे बैर करते थे वे सब लज्जित होकर उसके पास आएंगे। और आज देख लीजिए, आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी की पार्टी को कई लोग क्रिश्चियन विरोधी पार्टी कहते हैं और कुछ लोग इसे चुनावी स्टंट का भी नाम देंगे। मगर ये परमेश्वर की शक्ति है जो सबको अपना एहसास करा रही है कि वो ही एकमात्र सच्चा खुदा है। और मैं जानता हूँ मोदी जी के इस दौरे से कुछ लोगों के मुंह फूल गए होंगे जो खूब डिलिस्टिंग और धर्मांतरण चिल्लाते हैं। और एक सवाल मेरा उन लोगों से है, क्या मोदी जी को भी चर्च वालों ने पैसा दिया होगा चर्च आने के लिए? पता कर लीजिए। जो भी हो, पर उस समय जितने भी विश्वासी वहां मौजूद थे प्रधानमंत्री की उपस्थिति से काफी उत्साहित थे। प्रधानमंत्री जी का खुदा के घर में उपस्थिति दर्ज करवाना न सिर्फ कैथोलिक विश्वासियों के लिए गर्व और सम्मान की बात है, बल्कि चर्च की विभिन्न शाखाओं के विश्वासियों के लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि हम सबका आधार यीशु मसीहा है जो हम सबको आपस में एक परिवार में जोड़े रखता है। परमेश्वर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को लंबी उम्र दे और अच्छी सेहत दे, ताकि वो हमारे देश में रहने वालों की उचित देखरेख कर सकें। आमीन।